सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। साथ ही ये बताती हूँ कि न्यू एग्ज़ाम अपडेट्स क्या हैं, कौन सा एग्ज़ाम आया है, किसके फॉर्म निकले हैं और कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का जो एग्ज़ाम निकला है हमारा, वो IBPS का निकला है। IBPS RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि ग्रामीण बैंक बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, इसमें 3 टाइप के एग्ज़ाम निकले हैं, स्केल 1, 2, 3 का। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपर्पज़ स्टाफ भी होता है और ये RRB के अंदर आता है। तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, कौन से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैंक्स। जैसे AP का बैंक कर रहा है, ठीक है, ग्रामीण बैंक। ये इसका मतलब ये है कि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप लोग गाँव जैसी जगहों पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है ग्रामीण बैंक में। ठीक है, तो ये जैसे आसाम है, और यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख लीजिए जितने भी बैंक इसमें देते हैं RRBs में। तो इन सब की पूरी लिस्ट आ रखी है कि कौन कौन से जगह पे, कौन से प्लेस पे ये बैंक जो है आपको रिक्रूटमेंट देगी। अब इसके लिए एक बात होती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जी यहाँ पे एक तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये पूरा लिस्ट दी गई है। एज कितनी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज। कई लोग सोचते हैं कि एज फैक्टर, हम उसके एज में आते हैं कि नहीं। तो जी देखिए, फॉर ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपको, सीनियर मैनेजर के लिए आपकी 21 साल से ऊपर और 40 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई कैंडिडेट एक तो 81 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 1981 से, और 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों डेट्स इसमें इंक्लूसिव हैं। और जो आपका ऑफिसर स्केल 2nd मैनेजर के लिए पोस्ट होती है, वो उसकी एज आपकी 21 साल से ज़्यादा, मतलब 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 32 से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि जिन कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ 1989 से स्टार्ट है और 2000 के बीच में जो जो कैंडिडेट्स आते हैं, ये उनके लिए है ये ऑफिसर मैनेजर की जॉब, ऑफिशियल स्केल 2 मैनेजर। थर्ड आता है हमारा स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि जिनकी एज 18 से ऊपर है और 30 के अंदर है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1991 और 2003 के बीच में है, वो ये वाला एग्ज़ाम भर सकते हैं। और जो मल्टीपर्पज़ स्टाफ होता है, यानी कि जिनकी एज 18 से 28 के बीच है, यानी कि 1993 से लेकर 2003, इसके बीच के कैंडिडेट्स इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि ये 4 तरह की जॉब्स निकाली गई हैं RRBs ने, रीजन रूरल बैंक्स में। और यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट है किन किन को एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा जो जो इस क्राइटेरिया में आते हैं। ठीक है, अब नीचे हम जो इसमें मेन चीज़ें हैं, मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। बाकी मेरे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो जो मल्टीपर्पज़ स्टाफ है ऑफिस असिस्टेंट का, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि जहाँ का आप एग्ज़ाम भर रहे हो। ठीक है, साथ में और आपका जो है कंप्यूटर की नॉलेज, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं इस वाले मल्टीपर्पज़ स्टाफ के लिए। सेकंड आता है आपका ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। इसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एजुकेशन का, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इनमें किसी में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ की लैंग्वेज भी आनी चाहिए आपको, लोकल लैंग्वेज। और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए फॉर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। इसमें 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और किस किस में इसकी डिग्री वैलिड होगी, बैंकिंग में, फाइनेंस में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, आपका मार्केटिंग में, लॉ में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में। साथ में इसमें 2 ईयर्स का ऑफिसर ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक एक्सपीरियंस भी मांगा है, 2 ईयर्स का। ठीक है, सो दिस वुड बी, मतलब इसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ऑफिसर स्केल 2, अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा हमारा, वही सेम चीज़, डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री 50% मार्क्स में। डिज़ायरेबल क्या रहेगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ASP, PHP, C++, जावा, ये ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो इस पे आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, या फिर ये हो, या तो फिर CA की डिग्री हो आपके पास, साथ या फिर आपके पास लॉ की हो, लॉ ऑफिसर 50% मार्क्स। ठीक है, ट्रेजरी मैनेजर, ये पूरी प्रॉपर इसमें दे रखा है, जो लोग इसके लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। साथ में इसका आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 1 साल का इसमें होना चाहिए, या फिर CA में 1 ईयर का, या 2 ईयर्स का एडवोकेट का, लॉ फील्ड का 1 ईयर का। तो ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है, अब एक नोट है, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय, यानी कि वो यूजीसी के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल वैलिड आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो है इसके चार्जेस क्या हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए आप जो कैंडिडेट SC/ST में बिलोंग करते हैं PWBD में, उनका 175 रुपीज़ है, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनका 850 रुपीज़ है। सेम एज़ मल्टीपर्पज़ के लिए SC/ST PWBD एंड EXSM कैंडिडेट्स के लिए 175 एंड 850 फॉर अदर्स, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपीज़ है। सो अब इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, आप ये देखिए। जो इसका मल्टीपर्पज़ है उसका जो प्री एग्ज़ाम आएगा वो हमारा जो है रीजनिंग और मैथ्स का आएगा। 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ड्यूरेशन जो है उसकी 45 मिनट्स की रहेगी, यानी कि पौने घंटे का एग्ज़ाम होगा, और 80 मार्क्स का पेपर आएगा। जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे देन आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेम ऐसी ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी आपके 2 टॉपिक आएंगे, रीजनिंग और मैथ्स के, और ये भी आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साथ में 80 मार्क्स का ये आपका होने वाला है एग्ज़ाम, ये भी 45 मिनट्स की ड्यूरेशन रहेगी इसकी। और अब हम बात करेंगे मेंस की। तो मेंस के अंदर आपके फर्स्ट रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें आपको चॉइस हो सकती है, ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और अगर आप लोकल लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं तो जो लोग हिंदी में अच्छे हैं, मैं सजेस्ट करूँगी आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरिए, क्योंकि हिंदी बहुत ईजी आती है और आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, और आप एक ग्रामीण बैंक में एक अच्छे पद पर नियुक्त हो सकते हैं, एक अच्छी आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या होता है, जो मार्क्स मैक्सिमम 50 दे रखे हैं ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन होगा बट उसके सब पार्ट्स होते हैं, तो वो टोटल मिला के एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो सकता है, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, तो ऐसा हो सकता है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 2 आवर्स का रहा है। ओके, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम चीज़ है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस याद रखना, बैंकिंग में हमेशा करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है, इसमें हमारा हिस्ट्री, साइंस ये सब नहीं आता, ओनली करंट अफेयर्स, बैंक्स में यही एक चीज़ है। और साथ में आपको थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसमें भी आपको इंग्लिश और हिंदी में चॉइस होती है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। साथ में आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स है, ये भी 2 आवर्स के लिए है। ओके, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ऑप्ट करने के लिए आपके पास चांस है, आप आइदर इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी अब नीचे जो है लिस्ट दे रखा है वर्जन ऑफ टेस्ट का, कहाँ का टेस्ट होते होंगे। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। हमारे 28 स्टेट्स में हर जगह पे ग्रामीण बैंक्स होते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आ रखी है, आप यहाँ पे चेक करेंगे आपको किस स्टेट से भरना है। ओके, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। अब यहाँ पे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन भी है, जो बिल्कुल एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें प्री की ज़रूरत नहीं होती, तो वो है ऑफिसर स्केल 2 का जनरल बैंकिंग ऑफिसर, बिकॉज इसमें हमें जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो इसलिए इसका जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम किया हुआ है, जैसे कि इसमें रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर्स आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, आपको जो भी है अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में चॉइस आएगी, और साथ में मैथमेटिक्स आएगा, प्लस DI डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, जिसके अंदर आपके पाई चार्ट बार वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो मोड ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। ओके, और इसका भी 2 आवर्स का टाइम होगा, और सेम 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सेम ऐसा आपका ऑफिसर स्केल 2 के लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए, ये भी आप चेक कर लीजिए, और सेम ऐसा 3 ऑफिसर स्केल 3 के लिए। तो ओवरऑल जो है ये जो एग्ज़ाम है बहुत इजी रहने वाला है, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरिए। फॉर्म्स इसके निकल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कहाँ से भरना है मैंने उसका लिंक भी डाल रखा है। ये इसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का लिंक है, यहाँ पे जाके आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो नए रजिस्ट्रेशन करिए यहाँ पे क्लिक करके, और कैसे आपको यहाँ पे प्रॉपर जो डिटेल्स है वो फिल कर दीजिए। अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी भी तरह की फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो। सो देखिए, ये यहाँ पे पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ऐसे ही आप जब आगे बढ़ेंगे, फ़ोन नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, और ये सिक्योरिटी कोड कैप्चा है। जब आप इसको आगे करेंगे, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, और आपको ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ मी तन्वी ध्यानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।
एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।